ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। जय देवगुरु बृहस्पति महाराज। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की इस पावन श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा में आप जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अपने भक्तों की परीक्षा किस प्रकार लेते हैं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वालों पर कैसे प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार उनकी कृपा से दरिद्रता दूर होकर घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस कथा में यह भी बताया गया है कि बृहस्पति देव की भक्ति से रुके हुए कार्य कैसे पूरे होते हैं, घर के कलह कैसे शांत होते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं कैसे दूर होती है और संतान सुख की कामना करने वाले भक्तों पर उनकी कृपा कैसे बरसती है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं और देवगुरु बृहस्पति का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस पावन कथा को बीच में छोड़े बिना अंत तक श्रद्धापूर्वक अवश्य सुनें। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में श्रद्धापूर्वक जय देवगुरु बृहस्पति महाराज अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो श्रद्धापूर्वक एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही व्रत कथाएँ, पूजा विधि और सनातन धर्म की पावन जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी धर्मात्मा और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों, ब्राह्मणों, साधुओं और असहाय लोगों की सहायता किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा का मानना था कि धन का सदुपयोग दान और परोपकार में ही है, किंतु उसकी रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। उसे दान पुण्य करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह न तो स्वयं भगवान का पूजन करती थी और न ही किसी ज़रूरतमंद को कुछ देना पसंद करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी बार बार दान देने से रोकती रहती थी। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में शिकार खेलने चला गया। राजा के जाने के बाद महल में रानी और उसकी दासी ही थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति भगवान एक साधु का वेश धारण करके महल में भिक्षा मांगने पहुँचे। साधु महाराज ने द्वार पर आकर कहा, देवी मुझे भिक्षा प्रदान कीजिए। रानी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और भिक्षा देने से साफ मना कर दिया। फिर वह कहने लगी, महाराज मैं तो इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पति दिन रात लोगों में धन बांटते रहते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन समाप्त हो जाए, जिससे यह दान पुण्य का झंझट ही खत्म हो जाए। रानी की बातें सुनकर साधु बोले, देवी तुम बड़ी विचित्र बात करती हो। संसार में सभी लोग धन, वैभव और संतान की कामना करते हैं। यदि तुम्हारे पास पर्याप्त धन है तो उससे भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, निर्धनों की सहायता करो, कन्याओं के विवाह करवाओ और यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। ऐसे कार्यों से इस लोक और परलोक दोनों में यश प्राप्त होता है। लेकिन रानी पर साधु के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे यह सब मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे लोगों में बांटना पड़े। तब साधु महाराज बोले, देवी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोना, कपड़े धोना और ऐसे कार्य करना जिनसे बृहस्पति देव अप्रसन्न होते हैं। शीघ्र ही
तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु की बातों को सच मानकर वैसा ही करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते केवल 3 बृहस्पतिवार बीते और राजमहल की सारी धन संपत्ति नष्ट होने लगी। घर में दरिद्रता का वास हो गया। जो महल कभी वैभव से भरा रहता था, वहाँ अब भोजन तक का संकट खड़ा हो गया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि राजा, रानी और उनका परिवार भोजन के लिए भी तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, अब मैं दूसरे प्रदेश में जाकर कुछ कार्य करूँगा। यहाँ सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। तुम यहीं रहो, मैं धन कमा कर लौटूँगा। रानी ने भी परिस्थिति को देखकर अनुमति दे दी। इसके बाद राजा दूसरे प्रदेश की ओर चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और नगर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के चले जाने के बाद रानी और उसकी दासी बड़ी दुखी रहने लगी। समय बीतता गया। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि रानी और दासी को लगातार 7 दिनों तक भरपेट भोजन नहीं मिला। तब एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, देखो, हमें भोजन किए कई दिन हो गए हैं। पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ सहायता मांग कर ले आओ, जिससे कुछ दिन हमारा गुजारा हो सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी तुरंत उसकी बड़ी बहन के घर की ओर चल पड़ी। संयोग से उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने पहुंचकर अपनी रानी का संदेश सुनाया, लेकिन कथा चल रही होने के कारण रानी की बहन ने उस समय उससे कोई बात नहीं की। जब काफ़ी देर तक कोई उत्तर नहीं मिला तो दासी को बड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि धनवान होने के कारण रानी की बहन ने उनका अपमान किया है। निराश होकर वह वापस महल लौटी और रानी को सारी बात बता दी। दासी की बातें सुनकर रानी और भी दुखी हो गई। वह अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर जब कथा समाप्त हुई और पूजन पूरा हो गया तो रानी की बहन को ध्यान आया कि उसकी बहन की दासी आई थी और वह उससे बात नहीं कर सकी। यह सोचकर मैं तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने प्रेम से कहा, हे बहन, मुझे क्षमा करना। आज मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा के बीच न तो उठना उचित होता है और न ही किसी से बातचीत करना, इसलिए मैं दासी से कुछ नहीं बोल सकी। अब बताओ, वह किस कार्य से आई थी? यह सुनकर रानी की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, बहन, अब तुमसे क्या छिपाना, हमारे घर की दशा बहुत खराब हो चुकी है। खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मैं और मेरी दासी कई दिनों से भूखे हैं। राजा भी धन कमाने के लिए दूसरे प्रदेश चले गए हैं। इतना कहते कहते रानी रोने लगी। उसने अपनी सारी विपत्ति विस्तार से अपनी बहन को सुना दी। रानी की बहन ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में कहीं अन्न रखा हो। पहले तो रानी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के बार बार कहने पर उसने दासी को घर के भीतर देखने के लिए भेजा। जब दासी अंदर गई तो उसने देखा कि एक घड़ा अन्न से भरा हुआ रखा है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई और दौड़ती हुई रानी के पास आई। दासी बोली, हे रानी, सचमुच घर में अन्न से भरा हुआ घड़ा रखा है। यह सुनकर रानी और उसकी बहन दोनों भगवान बृहस्पति की कृपा का स्मरण करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तब तो हम व्रत ही करते थे। क्यों न हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करें और इनसे उसकी विधि पूछ लें। रानी को भी दासी की बात उचित लगी। तब उसने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल,
और मुनक्का लेकर भगवान श्री विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और उस दिन पीला भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब पुनः गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने श्रद्धा के साथ व्रत रखा। वे किसी प्रकार गुड़ और चना लेकर आई। फिर उन्होंने केले की जड़ में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन किया। पूजन के बाद दोनों सोचने लगी कि अब पीला भोजन कहाँ से आएगा, घर में तो कुछ भी नहीं था। इस बात से दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन भगवान बृहस्पति उनकी भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर वहां पहुँचे। उन्होंने वह भोजन दासी को दे दिया। दासी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने रानी को बुलाया और दोनों ने भगवान का स्मरण करते हुए वह भोजन ग्रहण किया। उस दिन के बाद से दोनों प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी। धीरे धीरे उनका घर अन्न, धन और वैभव से भर गया। किंतु कुछ समय बाद रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी ने कहा, हे रानी, पहले भी तुम्हारी इसी आलस्य के कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से फिर धन मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन का सदुपयोग करना चाहिए। दासी ने आगे कहा, बड़ी कठिनाइयों के बाद हमें यह सुख प्राप्त हुआ है। यदि हम धर्म कर्म करेंगे तो कुल का यश बढ़ेगा, पितर प्रसन्न होंगे और भगवान की कृपा बनी रहेगी। दासी की बात रानी के हृदय में उतर गई। इसके बाद उसने निर्धनों की सहायता करनी आरंभ कर दी, भूखों को भोजन कराने लगी, धर्म के कार्यों में धन लगाने लगी। धीरे धीरे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। उधर राजा परदेश में लकड़ियां काटकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने पुराने दिनों को याद करके व्याकुल होने लगा। संयोग से उस दिन भी गुरुवार था। उस समय उसने देखा कि एक तेजस्वी साधु वहां प्रकट हुए। वास्तव में वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जो साधु का वेश धारण करके उसके सामने आए थे। वह तुरंत भोजन लेकर रानी के पास पहुंची। साधु उसके पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस निर्जन वन में बैठकर इतना चिंतित क्यों हो? तुम्हारे मुख पर गहरा दुख दिखाई दे रहा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप तो सब कुछ जानते प्रतीत होते हैं, मैं और क्या कहूँ। इतना कहकर वह रोने लगा और उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि किस प्रकार उसका राज्य नष्ट हो गया, धन समाप्त हो गया और आज वह लकड़ियाँ काटकर जीवन बिताने को विवश है। साधु बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का अनादर किया था, इसी कारण देवगुरु रुष्ट हो गए और तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ा। लेकिन अब यदि तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए। साधु बोले, प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान की कथा सुनो और व्रत करो। 2 पैसे की चने की दाल और मुनक्का लेकर उसका प्रसाद बनाओ। 1 लोटे में शुद्ध जल और शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा समाप्त होने पर प्रसाद और अमृत सबको बांटो और स्वयं भी ग्रहण करो। इससे भगवान बृहस्पति प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। लकड़हारे ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, मेरी आय इतनी नहीं है कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैं तो किसी प्रकार
अपना पेट भर पाता हूँ, ऐसे में पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊं? साधु मुस्कुराकर बोले, हे लकड़हारे, चिंता मत करो। आने वाले गुरुवार को जब तुम लकड़ियाँ बेचने जाओगे तो तुम्हें प्रतिदिन से दुगना धन प्राप्त होगा। उसी धन से तुम व्रत और पूजा कर सकोगे। इसके बाद साधु बोले, और बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके घर में धन का नामो निशान नहीं था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत गंदी रहती थी। वह नित्य स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी और धर्म कर्म से उसे कोई लगाव नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी की इन आदतों से बहुत दुखी रहता था। वह उसे बार बार समझाता, लेकिन उसकी पत्नी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह अत्यंत धार्मिक थी। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, भगवान विष्णु का नाम जपती और बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी। जब वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और रास्ते में उन्हें बिखेरती जाती। बृहस्पति भगवान की कृपा से वे जौ सोने के बन जाते थे। लौटते समय वह उन्हें बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह कन्या उन सोने के जौं को सूप में फटक फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माता ने उसे देखा और कहा, हे बेटी, जब जौ सोने के हैं तो इन्हें साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। माता की बात सुनकर कन्या के मन में यह बात बैठ गई। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया और देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना करते हुए बोली, हे बृहस्पति देव, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा और व्रत किया है तो कृपा करके मुझे सोने का सूप प्रदान कीजिए। बृहस्पति भगवान उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन जब वह पहले की तरह जौ बिखेरते हुए पाठशाला गई और लौटते समय उन्हें बीनने लगी तो उसे एक सुंदर स्वर्ण निर्मित सूप प्राप्त हुआ। वह उसे लेकर घर आई और उसी में सोने के जौ साफ करने लगी। लेकिन उसकी माता का स्वभाव अभी भी नहीं बदला था। वह पहले की तरह ही गंदगी में रहती और पूजा पाठ से दूर रहती थी। एक दिन की बात है, वह कन्या अपने स्वर्ण सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस राज्य का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। कन्या का दिव्य रूप, उसका तेज और स्वर्ण सूप में जौ साफ करने का दृश्य देखकर वह मोहित हो गया। राजकुमार कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर अपने महल लौट आया। वहाँ पहुंचकर उसका मन किसी कार्य में नहीं लगा। उसने भोजन और जल तक त्याग दिया और उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। जब राजा को अपने पुत्र की यह दशा ज्ञात हुई तो वह चिंतित हो उठा। वह अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है? जो भी बात हो, निसंकोच कहो। राजकुमार बोला, पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो स्वर्ण सूप में जौ साफ कर रही थी। राजकुमार की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अवश्य ही उस कन्या को खोजकर तुम्हारा विवाह उससे कराऊंगा। तब राजकुमार ने उस घर का पता बता दिया जहां उसने उस कन्या को देखा था। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को वहां भेजा। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मण को राजकुमार की इच्छा बताई। यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ
उसने इसे भगवान की कृपा माना और विवाह के लिए सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूर्वक ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। विवाह के बाद कन्या राजमहल चली गई। कन्या के चले जाने के बाद ब्राह्मण के घर की स्थिति फिर पहले जैसी हो गई। जो समृद्धि उसकी पुत्री के पुण्य से घर में बनी हुई थी, वह मानो उसके साथ ही चली गई। धीरे धीरे घर में फिर दरिद्रता का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिलने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि ब्राह्मण को अपनी जीविका चलाना भी कठिन हो गया। एक दिन अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। पुत्री ने अपने पिता की दयनीय अवस्था देखी तो बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और पूछा, हे पिताजी, माताजी कैसी है? घर में सब कुशल तो है ना? तब ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को घर की सारी दशा विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि विवाह के बाद से घर में फिर दरिद्रता आ गई है और बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत हो रहा है। पुत्री को अपने माता पिता पर बड़ी दया आई। उसने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उस धन से कुछ समय तक ब्राह्मण का घर सुखपूर्वक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई। धन समाप्त हो गया और दरिद्रता ने फिर से घर में डेरा डाल दिया। अब ब्राह्मण पुनः दुखी होकर अपनी पुत्री के यहाँ पहुँचा। पुत्री ने जब पिता को दूसरी बार उसी दशा में देखा तो कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारे द्वारा दिया गया धन तो बहुत था, लेकिन अब फिर से घर की वही स्थिति हो गई है। तब पुत्री ने कहा, हे पिताजी, इस बार माताजी को अपने साथ यहाँ ले आइए। मैं उन्हें ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्री के पास पहुंचा। पुत्री ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, हे माताजी, आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान किया कीजिए, भगवान श्री विष्णु का पूजन कीजिए और बृहस्पतिवार का व्रत रखा कीजिए। इससे आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। लेकिन उसकी माता ने पुत्री की एक भी बात नहीं मानी। अगले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान और पूजा करने के स्थान पर उसने अपनी पुत्री और उसके बच्चों की जूठन खा ली। जब पुत्री को यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने समझ लिया कि जब तक माता की आदत नहीं बदलेगी तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। एक दिन उसने एक कोठरी खाली करवाई और अपनी माता को उसमें बंद कर दिया। फिर अगले दिन प्रातःकाल उन्हें बाहर निकाला, स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और भगवान का पूजन करवाया। धीरे धीरे उसकी माता की बुद्धि बदलने लगी। अब वह नियमित रूप से स्नान करने लगी, भगवान विष्णु का पूजन करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। उनके पास धन, अन्न, सुख और वैभव की कोई कमी नहीं रही। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस लोक में अनेक सुख भोगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनकर साधु रूपधारी बृहस्पति भगवान ने लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इतना कहकर साधु देवता वहीं वन में अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचने लगा। उस दिन उसे प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने चना, गुड़ और पूजा की सामग्री खरीदी तथा श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत और कथा की। उस दिन से उसके अनेक कष्ट दूर होने लगे, परंतु जब अगला बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत और कथा करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे अप्रसन्न हो गए। उसी समय उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के उपलक्ष्य में पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी गई
कि उस दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और न ही अपने घर में आग जलाएगा। समस्त नगरवासी राजमहल में आकर भोजन करेंगे। जो व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर नगर के सभी लोग भोजन करने के लिए राजमहल पहुँचे। लकड़हारा भी वहाँ पहुँचा, लेकिन कुछ देर से पहुँचा था। नगर के राजा ने उसे अपने साथ भीतर ले जाकर भोजन कराने का निश्चय किया। जब वह भोजन कर रहा था तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ उसका बहुमूल्य हार टंगा हुआ था। उसने देखा कि हार वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। रानी घबरा गई। उसने तुरंत महल में हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। तब उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने सोचा कि अभी अभी जो बाहरी व्यक्ति महल में आया है उसी ने हार चुराया होगा। रानी ने तुरंत राजा से शिकायत की। बिना किसी जांच पड़ताल के राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लकड़हारे को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने तत्काल उसे बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। बेचारा निर्दोष लकड़हारा कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। कारागार में बैठकर वह बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, न जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। एक विपत्ति समाप्त होती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। दुखी मन से उसे वही साधु याद आने लगे जो जंगल में उससे मिले थे और जिन्होंने उसे बृहस्पति भगवान के व्रत की महिमा बताई थी। उसकी पुकार सुनकर बृहस्पति भगवान पुनः साधु के वेश में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे कहा था कि बृहस्पतिवार का व्रत और कथा कभी मत छोड़ना, लेकिन तू फिर भूल गया। इसी कारण तुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। कृपा करके मुझे क्षमा करें और इस संकट से निकालने का उपाय बताइए। साधु बोले, चिंता मत कर। आने वाले बृहस्पतिवार को कारागार के द्वार पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन्हीं पैसों से बृहस्पति भगवान की पूजा और कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो लकड़हारे को सचमुच कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े हुए मिले। उसने उन्हें उठाया और यथाशक्ति बृहस्पति भगवान की पूजा तथा कथा की। उसी रात बृहस्पति भगवान नगर के राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजा, जिस व्यक्ति को तूने कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक राजा है। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। यदि तूने उसे तुरंत मुक्त नहीं किया तो मैं तेरे राज्य का विनाश कर दूंगा। राजा घबराकर जाग उठा। प्रातःकाल होते ही वह उस स्थान पर गया जहाँ हार टंगा रहता था। वहाँ जाकर उसने देखा कि हार सचमुच उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। यह देखकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत लकड़हारे को कारागार से बाहर निकलवाया, उससे क्षमा मांगी और उसे सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा बहुत सा धन देकर सम्मान सहित विदा किया। बृहस्पति भगवान की कृपा से वह संकट भी टल गया। अब वह अपने नगर की ओर चल पड़ा, लेकिन जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। जिस नगर को वह निर्धन अवस्था में छोड़कर गया था वहां अब चारों ओर समृद्धि दिखाई दे रही थी। सुंदर बाग बगीचे बने हुए थे, जगह जगह तालाब और कुएं खुदवाए गए थे। यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाई गई थी और अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया था। राजा यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने नगरवासियों से पूछा, भाइयों, यह सुंदर बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर किसने बनवाए हैं? नगरवासियों ने उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपकी रानी और उसकी दासी के द्वारा बनवाया गया है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। उधर जब रानी को यह समाचार मिला
कि राजा वापस आ रहे हैं तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपनी दासी से कहा, देखो, जब राजा हमें छोड़कर गए थे तब हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी। अब यदि वह अचानक यहाँ आकर हमें न पहचाने या वापस लौट जाए तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम द्वार पर जाकर खड़ी हो जाओ और राजा को आदरपूर्वक भीतर लेकर आना। दासी ने वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद राजा वहाँ पहुँचा। दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और सम्मानपूर्वक उन्हें महल में ले आई। महल में पहुंचकर राजा ने चारों ओर का वैभव देखा और रानी से पूछा, हे रानी, जब मैं यहाँ से गया था तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब यह सारा धन और वैभव तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे स्वामी, यह सब बृहस्पति भगवान के व्रत और उनकी कृपा का फल है। हमने श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत किया, कथा सुनी और दान पुण्य के कार्य किए। उसी के प्रभाव से हमें यह सब प्राप्त हुआ है। रानी की बातें सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह भी बृहस्पति भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखेगा। राजा बोला, जब केवल सप्ताह में एक दिन व्रत करने से इतनी कृपा प्राप्त हो सकती है तो मैं तो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करूँगा और दिन में 3 बार बृहस्पति भगवान की कथा कहूँगा। उस दिन से राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। वह वहाँ भी जाता, लोगों के बृहस्पति भगवान की कथा सुनाता और उनकी महिमा का गुणगान करता। एक दिन राजा ने सोचा कि बहुत समय हो गया, अब अपनी बहन से भी मिल आना चाहिए। यह विचार करके वह घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों, पहले मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। उनमें से कुछ लोग बोले, अरे, हमारा आदमी मर गया है और तुम्हें कथा सुनाने की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, कथा भी सुन लेते हैं। तब राजा ने अपनी दाल निकाली और बृहस्पति भगवान की कथा कहना प्रारंभ किया। जब कथा आदि हुई तो वह मृत व्यक्ति हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वह राम राम कहकर उठ बैठा। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और वे बृहस्पति भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे और राजा को प्रणाम करके अपने घर लौट गए। राजा भी अपनी बहन के घर की ओर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसके पास जाकर कहा, हे भाई, मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं अपने खेत की 4 क्यारियां और जोत लूँगा। मुझे काम करने दे, तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनकर राजा वहाँ से आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुँचा, किसान के दोनों बैल अचानक ज़मीन पर गिर पड़े और किसान के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। वह तड़पने लगा। उसी समय उसकी माता उसके लिए रोटी लेकर खेत पर आई। उसने अपने पुत्र को पीड़ा में तड़पता देखा तो घबरा गई और कारण पूछा। किसान ने सारी बात बता दी कि एक घुड़सवार आया था और बृहस्पति भगवान की कथा सुनाने को कह रहा था, लेकिन मैंने कथा सुनने से मना कर दिया। यह सुनते ही बुढ़िया तुरंत राजा के पीछे दौड़ी और जाकर बोली, हे भाई, तुम वापस चलो, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी। मेरे खेत पर चलकर कथा सुनाओ। राजा उसके साथ खेत पर आया और बृहस्पति भगवान की कथा सुनाने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई, किसान के पेट का दर्द दूर हो गया और उसके बैल भी उठकर खड़े हो गए। यह देखकर किसान और उसकी माता दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और बृहस्पति भगवान को प्रणाम करने लगे। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई का बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया। उसने राजा के रहने और भोजन की उत्तम व्यवस्था की। अगले दिन प्रातःकाल जब राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तब उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी
भोजन ने किया हो। मैं उसे बृहस्पति भगवान की कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन बोली, भैया यहाँ तो सभी लोग सुबह जल्दी भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ। यह कहकर वह घर घर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची। वहां उसका पुत्र बहुत बीमार पड़ा हुआ था। बीमारी के कारण उस घर में 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया था। राजा की बहन ने कुम्हार से कहा, मेरा भाई बृहस्पति भगवान की कथा सुनाना चाहता है, क्या तुम कथा सुनोगे? कुम्हार तुरंत तैयार हो गया। राजा वहां पहुंचा और श्रद्धा के साथ बृहस्पति भगवान की कथा सुनाने लगा। कथा समाप्त होते ही कुम्हार का बीमार पुत्र स्वस्थ हो गया। उसके शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। यह चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। नगर में चारों ओर बृहस्पति भगवान की महिमा और राजा की भक्ति की चर्चा होने लगी। अब जो भी है समाचार सुनता, वह बृहस्पति भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो जाता था। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने नगर वापस जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलने की तैयारी कर लो। यह सुनकर बहन अपनी सास के पास गई और सारी बात बताई। तब उसकी सास बोली, बेटी तुम अपने भाई के यहाँ चली जाओ, लेकिन अपने बच्चों को साथ मत ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि बच्चों को देखकर उनका मन अधिक दुखी हो जाए। बहन ने सास की आज्ञा मान ली। इसके बाद वह अपने भाई के पास आई और बोली, भैया मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जाएंगे। यह सुनकर राजा बोला, बहन जब तुम्हारे बच्चे ही साथ नहीं चलेंगे तो फिर तुम्हारा अकेले जाना भी किस काम का है। राजा के मन को यह बात बहुत लगी। वह उदास हो गया और दुखी मन से अपनी बहन के घर से विदा लेकर अपने नगर लौट आया। घर पहुंचकर उसने रानी से कहा, हम बड़े अभागे हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। आज बहन के यहाँ भी यही बातें सुनने को मिली। अब तो मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। राजा की बात सुनकर रानी ने प्रेम से कहा, हे स्वामी, निराश क्यों होते हैं? बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। उन्होंने हमारी दरिद्रता दूर की, हमें सुख और वैभव दिया। वे चाहेंगे तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। रानी के ये वचन सुनकर राजा को कुछ सांत्वना मिली। उसी रात जब राजा सोया हुआ था, तब बृहस्पति भगवान उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, चिंता मत करो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। समय आने पर तुम्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। स्वप्न में बृहस्पति भगवान के दर्शन पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रातःकाल उठते ही उसने रानी को सारी बात बताई। समय बीतता गया। 9 महीने पूर्ण होने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में आनंद छा गया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। गरीबों को दान दिया गया और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। पुत्र प्राप्ति से राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद राजा ने रानी से कहा, सुनो रानी, जब मेरी बहन यहाँ आए तो उससे कोई ऐसी बात मत कहना जिससे उसका मन दुखी हो। रानी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उधर जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला कि उसके भाई के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अनेक उपहार और बधाइयाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। जब महल में पहुँची तो रानी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहन, तुम घोड़े पर चढ़कर नहीं आई हो क्या, या फिर गधे पर चढ़कर आई हो? बहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाभी, यदि मैं उस समय वैसी बातें न कहती, यदि मेरे बच्चों को साथ न लाने की बात न होती, तो शायद आपको पुत्र की प्राप्ति भी न होती। यह सब बृहस्पति भगवान की ही लीला है। वे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। इसके बाद उसने बृहस्पति भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का पूजन करता है,
उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसे सुख, समृद्धि, संतान तथा यश प्रदान करते हैं। राजा, रानी और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने श्रद्धा से बृहस्पति भगवान का स्मरण किया और जयकारा लगाया। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय, देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। अब सुनिए बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।